जैन साथियों, आज हम मौजूद हैं उप तहसील सरवई में। उप तहसील सरवई में समस्त समाज सेवी और ग्रामीण जनों द्वारा उपस्थित होकर के एसडीएम महोदय के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय और साथ ही जो है मुख्यमंत्री और सांसद और क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता जो है विधायक और प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी को एक आवेदन, एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे हमारे छतरपुर से और बांदा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये छतरपुर से राजनगर चंदला सरवई होते हुए सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए ये मांग रखी गई है क्षेत्रीय समाज सेवी और यहाँ के जो है बुद्धिजीवियों द्वारा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये एक्सप्रेसवे हाईवे को लेकर के कितनी आवश्यकता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? दिनेश शुक्ला जी। हाईवे को लेकर आप मांग की गई आज यहाँ? हाईवे को लेकर मांग की गई है। हमारा जो है सरवई चंदला जो क्षेत्र है वह देश आज़ादी के साथ आज़ाद तो हुआ, लेकिन परतंत्र आज भी है। सड़क के विहीनता के कारण गुलाम जैसा है, एक केंद्र में केंद्रित है, बाहर वो कारोबार नहीं कर पा रहा है और हर तरह से जो है आर्थिक मार झेल रहा है। और कहा जाए तो दलदल में तब्दील हो गई। शासन की जो आय है मध्य प्रदेश शासन की, वो हमारे सरवई एरिया से बहुत अधिक जा रही है। जैसे बालू खदान हो, चाहे पत्थर हो, चाहे अन्य खनिज हो, लेकिन हमारे यहाँ उसका कुछ % भी खर्च नहीं हो रहा। यदि ऐसी कोई सड़क भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से मिलती है तो इस क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे छतरपुर जिला से सबसे ज्यादा राजस्व की उपलब्धि शासन सत्ता को होती है, इसके बावजूद भी विकास कार्यों से अछूता है। हमारे साथ एक साथी मौजूद है। क्या नाम है? देश मित्र पटेल। क्या कहेंगे हाईवे को लेकर आग मांग की गई आप? देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से अपना छतरपुर राजनगर सरवई चंदला से बांदा जोड़ने के लिए 4 लाइन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और सड़कें ही विकास की नींव होती है। अगर हमारे यहाँ सड़कें उपलब्ध हैं, लेकिन सकरी सड़कें होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अगर ये 4 लाइन की सड़क उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत ही आवागमन की सुविधा हो जाएगी और इस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। जो है सबको एक उपलब्धि सौगात के लिए क्या कहेंगे? उनका कहना बिल्कुल है और हमारे क्षेत्र में इस रोड की महती आवश्यकता है। इस रोड बनने से हमारे क्षेत्र जो होने वाले कारोबार उनका बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जैसे बहुत सारी जगह हम लोग तरफ जाते हैं तो जगह जगह ट्रक वगैरह रहते हैं, उनकी वजह से हम की स्थितियां बनती हैं, एक्सीडेंट की भी स्थिति बनती है। सारी समस्याएं दूर होंगी और क्षेत्र का विकास होगा। मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जो कहते हैं क्या माननीय चाहें तो ये उनका काम है। ज्ञापन रूबरू है उनसे रूबरू माननीय जी से आग्रह है, इसका जो आस है में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान। सरवई कृष्ण साहू जी मौजूद जो आज हाईवे की मांग कर रहे हैं। पहले तो मैं 24 मीडिया उनको मैं धन्यवाद हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। ये जो आवेदन दिया है हमने एसडीएम साहब को, नितिन गडकरी जी के नाम से, दिलीप अहरवाल जो मंत्री हमारे राज्य हैं, लगभग हमने 4 प्रति में आवेदन दिया है। और ये आवेदन हमने पहले भी बहुत सारे आवेदन दिया। यहाँ पे देखिए, जो चंदला विधानसभा है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा है। अब विकास की बात करें तो यहाँ पर 2% भी विकास नहीं है। और उसी विधानसभा का ये ग्राम पंचायत है सरवई, जो लगभग सबसे बड़ी पंचायत है इस विधानसभा की। लगभग यहाँ की 12,000 आबादी है और इस क्षेत्र की आबादी करीब 1 लाख से ऊपर है। आज तक क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है, हम सब वो लोग इसी जो मौजूदा सरकार है इसी को वोट करते चले आ रहे हैं। यहाँ की जो वास्तविक जो समस्या है, हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मुख्य तहसील भी नहीं है सरवई में, जो कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उप तहसील है। और ना यहाँ बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज है और ना ही यहाँ पे मुख्य कॉलेज भी है। चंदला विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र को मंत्री भी मिले, सांसद भी मिले, प्रदेशाध्यक्ष भी मिले। आज उनके समक्ष आपने ज्ञापन उनके नाम दिया है, तो इसी बात का तो की मायूसी है कि जो हमें चाहिए था वो हमको नहीं मिला। आज उसी संबंध में हमने बुंदेलखंड रोडवे के से जोड़ने के लिए जो क्षेत्र है, ये बसौन हो गया, राजनगर से होती हुई चंदला और सरवई होती हुई जो निकला है, हम जोड़ा जाए, इसके लिए हम लोगों ने आज आवेदन दिया है। और अगर बात करें, खनिज संपदा की बात चल रही थी, बालू की बात चल रही थी, यहाँ पर गट्टी की बात, केसर की बात चल रही थी। मैं कहता हूँ मौजूदा सरकार से, अगर जितना आप यहाँ से इनकम कमा रहे हैं उसका 10% भी अगर इस क्षेत्र को दे देंगे ना,
तो इस क्षेत्र में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छा विद्यालय, अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल मिल सकता है, हमें सब कुछ मिल सकता है उस पैसे से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शोषण किया गया, हमारी क्षेत्र की खनिज संपदा का सिर्फ शोषण किया गया, सिर्फ विकास की बात की गई, धरातल पर कोई विकास नहीं किया गया। आगामी मैं कहना चाहूँगा, आगामी चुनाव को देखते हुए मेरा निवेदन है, हमारे जो क्षेत्र के मंत्री हैं, सांसद जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कृपया कर इस क्षेत्र का ध्यान दें। बहुत दयनीय स्थिति है हमारे इस क्षेत्र की। चल्ला विधानसभा क्षेत्र को एक शोषण और चारागाह के रूप में अड्डा बनाया गया, जैसा कि यहाँ ज्ञापन के दौरान आपके समक्ष और इस चैनल के माध्यम से आप तक, उन नेतृत्वकर्ताओं तक बात पहुँच रही है। हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? हमने जो ज्ञापन दिया है सड़क कनेक्टिविटी के लिए दिया है और सरकार से ये मांग करते हैं कि प्राथमिकता से हमारी इस मांग को पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। कई बार बीमार लोग हॉस्पिटल तक सड़क के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं, किसी को दूर जाना होता है, गंभीर बीमारियां होती हैं। यहाँ से बांदा की भी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, छतरपुर आपका 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे अगर ये सड़क बनती है तो बीमार व्यक्तियों के लिए भी आसान होगा। और जो विकास होगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा भौगोलिक स्थिति अगर चंदला की देखी जाए तो विकास के लिए यहाँ पर कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि व्यापारिक कोई संस्थान भी आ सके। विकास कार्य को लेकर के ज्ञापन आज दिया गया एसडीएम महोदय के द्वारा, और साथ ही यहाँ के समाज सेवी और समस्त बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज़ शासन प्रशासन तक रखने का काम किया गया कि चल्ला विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हमारे छतरपुर जिला को एक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद भी विकास कार्य से अछूता है चल्ला विधानसभा क्षेत्र, हमारा जिला छतरपुर। आप बने रहिए SNN 24 न्यूज चैनल पर। चंदला सरवई क्षेत्र की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े एरिया में आता है, जहां विकास कोसों दूर है। यहां के रहवासियों की माने तो विकास पैदा जरूर होता है, पर वह पैर पसारने से पहले ही दम तोड़ देता है। इस क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए लोगों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों और शासन को अवगत कराया जा चुका है, पर नतीजा हमेशा शून्य ही रहा। इसी कड़ी में इस बार भी सरवई क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रशासन से 4 लेन की मांग की है, जिसका ज्ञापन माननीय नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं सांसद खजुराहो BD शर्मा समेत क्षेत्रीय विधायक वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार को संबोधित गौरिहार SDM देवेंद्र चौधरी को सौंपा है। इस क्षेत्र से करोड़ों अरबों रुपए की रेत सहित अन्य गोल्ड खनिज निकाले जाते हैं, लेकिन यह क्षेत्र अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा होता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा कई बार लेकर जनप्रतिनिधियों से मांग की जा चुकी है, पर आज तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि चंदला सरवई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मध्य प्रदेश का झांसी खजुराहो हाईवे दोनों तरफ की दूरी 60-60 किलोमीटर पर है। अगर इस क्षेत्र को राजनगर, बछौन, चंदला और सरवई होते हुए यह 4 लेन की सौगात मिल जाती है तो यहाँ की दिशा और दशा बदलने में हुआ है। खजुराहो से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो उसको जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर की दूरी है, उसको जोड़ने ये नेशनल हाईवे मांग की गई और इससे जनता को इस ज्ञापन दिया गया है। ये हम ज्ञापन सक्षम जगह पे हम पहुंचा देंगे इसको और उनकी बात पर रखेंगे। सड़क मार्ग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये क्षेत्र सड़क मार्ग से किसी नेशनल हाईवे से, बड़े हाईवे से न जुड़ा होने के कारण विकास में हमेशा पिछड़ गया है और सबसे ज़्यादा राजस्व, भू राजस्व सरकार को इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो हमारी मांग ये है कि अगर इसको खजुराहो झांसी हाईवे से सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 4 चौपदरी मार्ग 4 लेन से अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। और